आज का टॉपिक है भारत का संविधान, संविधान सभा, जो सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। देखा जाए तो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सभी प्रवेश परीक्षाओं में, किसी भी तरीके का प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर जो उसमें जीएस पूछा जाता है, तो लगभग उसमें हर प्रतियोगी परीक्षा में संविधान सभा का कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही रहता है, पूछा ही पूछा जाता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को टारगेट करके हमने आज का क्लास तैयार किया और जो क्वेश्चनों का लेवल है वो सामान्य से जटिल की तरफ है। तो चलिए चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं। अगर आप लोग अपना जीएस पावर इंप्रूव करना चाहते हैं, कोई भी परीक्षा एक ही बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो जीएस वाले बाबा को सब्सक्राइब करें और ऑल का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कब। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कब हुआ? आज का जो ये पहला क्वेश्चन। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जुलाई 1946, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 1946, तीसरा ऑप्शन है मार्च 1945 और चौथा ऑप्शन है जून 1946। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, जुलाई 1946। जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया था। 46 को किया गया था। कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमने बगल में दे दिया है। कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफार्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया था। क्लियर हो गया ना? चलिए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर प्रतियोगी परीक्षा में आते ही आते हैं सारे क्वेश्चन। तो इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जब आप हाल में बैठेंगे, परीक्षा देने जाएंगे, तो यही क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएंगे आपको, ये मेरा दावा है। सेम टू सेम। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने रखा? क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को दिमाग में बैठाइए, फिर आंसर को दिमाग में बैठाइए। भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने रखा था? ऑप्शन है, पहला गदर पार्टी, दूसरा स्वराज पार्टी, तीसरा कांग्रेस पार्टी, चौथा मुस्लिम लीग। तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरा ऑप्शन है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम रखा था 1924 में। ठीक है, ये 1924 में स्वराज पार्टी ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, खत्म विचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ISPCS, किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें भी जीएस पूछा जाता है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आते हैं। तो बड़ा ही ध्यान लगा के कंसंट्रेट होके इन क्वेश्चनों को पढ़िए और शुरू से अंत तक इसको देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
तो तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन है 389, दूसरा ऑप्शन है 311, तीसरा ऑप्शन है 345, चौथा ऑप्शन है 287। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या, भारतीय संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों का था और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधियों का था और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इन सबको मिला के 389 प्रतिनिधि संविधान सभा के, समझ गए ना? क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, तो जान गए। और इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि 389 जो सदस्य थे, तो कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, कितने सदस्य चीफ कमिश्नर से थे, कितने सदस्य देशी रियासतों से थे? तो 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, उन सबको मिला के संविधान सभा के 389 सदस्य थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? पहला ऑप्शन है जुलाई 1946, दूसरा ऑप्शन है जून 1945, तीसरा ऑप्शन है मार्च 1947, चौथा ऑप्शन है अप्रैल 1949। अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट करके बता सकता है कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए हम बता देते हैं, इसका जो सही आंसर है वो जुलाई 1946। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 को हुआ था और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ, मिशन योजना के तहत। मिशन योजना उसी के तहत जुलाई 1946 को संविधान का चुनाव हुआ। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट पर जीत मिली? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। हर पेपर में आने वाला, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें जीत मिली थी? संविधान सभा में कांग्रेस को 208 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरा ऑप्शन, कांग्रेस को संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटों पर जीत मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीट पर जीत मिली थी? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आखिरी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन डी, 73 सीट पर। 208 सीट पे कांग्रेस को और 73 सीट पे मुस्लिम लीग को। संविधान सभा के चुनाव हुआ जो संविधान सभा का, उसके चुनाव में 208 सीट कांग्रेस को और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली, जीत हुई। यानी 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 सीट अन्य दल एवं स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीती। समझ गए ना? संविधान सभा का जो चुनाव हुआ जुलाई 1946 को, उसमें 208 सीट कांग्रेस ने जीता, 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीता और 15 पर अन्य और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। समझ गए ना? बिल्कुल अच्छे से समझिए, 2-4 बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद वही सारा दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आप
एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बिल्कुल खट 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 सारे क्वेश्चन आपके सही होते चले जाएंगे और दिमाग में आता चला जाएगा। एक बार में कुछ नहीं होता है, कम से कम 2-3 बार जब देखोगे फिर वो अस्थाई हो जाएगा आपके माइंड में। अगला 7वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखो ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, सभी पर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं से मैंने ढूंढ ढूंढ के लाया इन क्वेश्चनों को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ वो कब हुआ? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, पहला ऑप्शन है। 11 जुलाई 1945 दूसरा ऑप्शन है। 10 मार्च 1944 तीसरा ऑप्शन है। 15 अगस्त 1943 चौथा ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का जब गठन हो गया तो उसका जो प्रथम बैठक हुआ वो कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। बैठा लीजिए दिमाग में। कहाँ हुई थी संविधान सभा की बैठक? कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। इस संविधान सभा के प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग ने अलग एक पाकिस्तान के लिए अलग एक संविधान सभा का गठन करने की मांग किया। जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में, उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, इसमें शामिल नहीं हुए और उन्होंने मांग किया कि पाकिस्तान के लिए अलग से एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, गठन किया जाए। और हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा थी उसमें हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल नहीं थे और मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया था। पाकिस्तान के लिए अलग एक संविधान सभा का गठन का मांग किया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की जब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। समझ गए ना? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए देखते हैं आगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ संविधान सभा का, उसमें अस्थायी सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा को और उसके 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का चयन किया गया। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब?
9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का। 10वां क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन तो सरल समझ के इन क्वेश्चनों को सरल समझकर आदमी जब इस पे ध्यान, अभ्यर्थी इस पे ध्यान नहीं देता है, तो जब यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ जाते हैं तो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। बच्चा इसको जनरल चीजें समझ के इसको पढ़ा ही नहीं, तो जब पूछ लिया गया तो ये जनरल चीजें नहीं है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कब कहाँ टपक जाए कोई पता नहीं है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यही पहला ऑप्शन सही है। दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान निर्माण में समय। अगला क्वेश्चन है, संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? बताइए। कितने बार यूपीपीसीएस में, बिहार पीसीएस में, यूपीएसआई में, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कम से कम 10 प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया, वहीं से मैंने इसको उठाया। संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? बताइए। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1945, 11 जुलाई 1945, 15 अगस्त 1948। इसका जो सही आंसर है वो 26 नवंबर 1949। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। चलिए अगला देखते हैं। इसका जो 2 पॉइंट और है, इसको जानना भी बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको अलग से सबमिट कर दिया है, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा द्वारा जब संविधान को पारित किया गया उस समय, संविधान सभा द्वारा जब संविधान को पारित किया गया उस समय संविधान में 12 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कब? जब संविधान सभा द्वारा जब संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, तब संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ होना चाहिए 12 अनुसूचियां। ये इसको समझ लीजिएगा, ये 12 भाग नहीं है, 12 अनुसूचियां है। संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949। और जब संविधान को पारित किया गया संविधान सभा के द्वारा, तब संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये टाइप गलत हो गया, देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? 123 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 15, तीसरा है 200, चौथा है 35। तो इसका जो सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को केवल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, और शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 24 जनवरी, तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित हुआ, उस दिन केवल अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 को 26 नवंबर 1949 को लागू किया। ये 15 अनुच्छेद, 13 जो अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। आज का आखिरी क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ?
24 जनवरी 1950, 26 जुलाई 1945, 14 जून 1950, 15 अगस्त 1945। तो इसका जो सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का आखिरी बैठक हुआ और उसी दिन माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। भारत का राष्ट्रपति कब घोषित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? 24 जनवरी 1950। वही आखिरी दिन था, आखिरी बैठक थी संविधान।